राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा हम कैसे करते हैं, चंदन का लड्डू कैसे चढ़ाते हैं और बाद में हम इस चंदन का क्या करते हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, उसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भी हम स्नान करा देंगे। स्नान कराने के लिए आप कांसी का, तांबे का या पीतल का कोई भी पात्र ले लें। मैंने यहाँ पर थाली ले ली है, उसमें हम फूल डाल लेंगे और अब हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अक्षय तृतीया का दिन लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत विशेष होता है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इस दिन भाग्य बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं, चंदन सेवा प्रदान की जाती है। तो हमने यहाँ पर देखिए स्नान करा दिया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेंगे और जो स्नान का जल है इसको आप पौधों में या तुलसी में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें चंदन तैयार करना है, तो अगर आपके पास लकड़ी का चंदन है तो आप उसे घिस लें, नहीं तो अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो इस तरह से आप लेप बना ले। और देखिए, लिक्विड जो चंदन आता है ना मार्केट से, वो बिल्कुल नहीं लगाना है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि अगर वो आप लगाएंगे ना तो लड्डू गोपाल जी पर दाग रह जाएंगे। उसमें ना कुछ केमिकल होता है जिसके दाग नहीं जाते। तो या तो पाउडर वाला हो या तो फिर लकड़ी वाला चंदन हो। आप ये ध्यान रखिए कि अच्छी क्वालिटी का चंदन आपको लेना है। गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है, तो देखिए इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बना के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी पर इस तरह से चंदन का लेप लगा देंगे। बहुत से लोग तो ना डॉट डॉट लगाकर बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर देते हैं लड्डू गोपाल जी का चंदन का, लेकिन मुझे वो श्रृंगार करना तो नहीं आता है। मैं तो पूरे लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन लगा देती हूँ, बस आंखें और लिप्स बचा के बाकी पूरे शरीर पर चंदन लगाती हूँ। तो देखिए इस तरह से सिर पर भी हम चंदन लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी को बहुत शीतलता मिलती है चंदन से। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा प्रदान की जाती है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि अभी गर्मियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन सेवा दी जाती है। तो लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार तो हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन का लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन का लड्डू समर्पित किया जाता है। बांके बिहारी जी के, लड्डू गोपाल जी के चरण दर्शन किए जाते हैं इस दिन। और ये जो चंदन का लड्डू होता है ना, ये समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए इस तरह से चंदन जो है पाउडर वाला, उसको आप घोल ले, थोड़ा सा पानी डालकर, बड़ा टाइट सा कैड़ा सा जैसे डो लगाते हैं ना, हम उस तरह से हमें बनाना है और फिर गोल गोल करके इसका हम लड्डू बना लेंगे। ज्यादा लिक्विड ना करें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए चंदन का लड्डू बनके तैयार हो। अब हमें पूजा शुरू करनी है, तो पहले लड्डू गोपाल जी को हम स्थान पर विराजमान करेंगे। अब हमने लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा लिया है, तो पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगा लें, उस पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमने दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमें ये चंदन का लड्डू समर्पित करना है और तुलसी जरूर रख लें आप। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे लड्डू गोपाल जी को, घड़े को, सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। और फूल समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित कर देंगे। भोग में लड्डू गोपाल जी को हम ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएंगे। इस टाइम पर जो भी ऋतु फल आते हैं ना ठंडे, उनका भोग हम लड्डू गोपाल जी को इस दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आम, तरबूज, खरबूजा, इन सब का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाएं और इन सब का दान भी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद देखिए लड्डू गोपाल जी का जब ये लेप सूख जाएगा ना, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि जल से भरा हुआ घड़ा क्यों रखा है, तो देखिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करने का बहुत महत्व होता है। ये घड़ा हम कैसे दान करते हैं, किसको दान करते हैं, इसका अलग से चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे। तो इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा प्रदान की जाती है। देखिए अक्षय तृतीया के दिन से लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा प्रारंभ हो जाती है। तो आप हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाएं, लेकिन अगर किसी कारण से पूरे शरीर पर चंदन का लेप नहीं लगा पाते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर और चरणों पर चंदन जरूर लगाइएगा। जो चंदन का लड्डू हमने लड्डू गोपाल जी को समर्पित किया है, इस चंदन के लड्डू से आप घर में सभी सदस्यों को तिलक लगा सकते हैं। बाद में इस चंदन के लड्डू से आप फेस पैक भी बना सकते हैं। तो इस चंदन के लड्डू को आप यूज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन आप अन्न जल का दान भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी योनि में अन्न जल की कमी महसूस ना हो। इसके लिए अलग से वीडियो है, आप उसे एक बार जरूर देख लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।